Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवाज खान फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एनएलएम। एनएलएम का फुल फॉर्म होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के हिसाब से। सीधा चालू करते हैं। तो हम फोर्स से चालू करते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या तो पुल या तो पुश। कोई ब्लॉक है, अगर आप उसको पीछे से धक्का दे रहे हो तो वो पुश होता है, पर अगर आगे से ले रहे हो, जैसे कि अगर आप यहाँ हो, यहाँ से खींच रहे हो उसको, तो वो हो जाता है आपका पुल। अब फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। या इसमें हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉन्टैक्ट फोर्स में एक चीज़ आती है नॉर्मल। नॉर्मल काम की चीज़ है। अब नॉर्मल क्या होता है? इनकेस कोई ब्लॉक है, नॉर्मल का वर्क होता है इस ब्लॉक को कंप्रेस करना। अब हमको एक चीज़ पता है, कोई ब्लॉक है, उस पर एक mg फोर्स लगेगा, एक mg फोर्स लगेगा। तो ऐसे प्लेन सरफेस के केस में जो नॉर्मल रखता है वो परपेंडिकुलर लगता है। अब इसके हिसाब से अब नॉर्मल निकालने के भी कोई तरीका होता है, तो हम उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं और कैसे क्या निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जांपल लेके आया हूँ मैं। तो जैसे कि आपका ये एक ब्लॉक है, ये इस प्लेन सरफेस पे लगा हुआ है, इसका मास हमने m ले लिया। अब एक चीज़ आपको पता है, इस पे नीचे mg लगेगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नॉर्मल इस पर कैसा लगेगा, फिर जस्ट इसके उल्टा। जहाँ फोर्स लग रहा है इसके उल्टे साइड में हमारे नॉर्मल फोर्स लगता है। अब एक और एक देखते हैं। अब इन केस ऑफ टू ब्लॉक देखते हैं। कंसिडर ये दो ब्लॉक है, इसका भी m मास है, इसका भी m मास है। हम यहाँ से लगा रहे हैं एक फोर्स और दोनों पे mg तो लग रहा है। तो सबसे पहले हम बना देंगे mg। तो ऐसा लग जाएगा एक नॉर्मल, ऐसा लग जाएगा एक नॉर्मल परपेंडिकुलर। अब ये एक फोर्स आ गया हमारे पास, ये एक फोर्स इधर लग रहा है, मतलब कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है। नॉर्मल किधर लगेगा? सिंपल, इस साइड हमारा नॉर्मल लग जाएगा। अब इसके ऊपर से एक फार्मूला देखते हैं। नॉर्मल निकालने के लिए एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है। वैसे तो इसको बहुत जब भी लोग निकालते हैं तो बहुत गलत तरीके से निकालते हैं। सही तरीका है वो, मैं गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है वो। समझो मेरी बात है। जैसे कि सबसे पहले वो लोग FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, तो हम सिंपल बनाते हैं। टेंशन का एक फार्मूला, सॉरी टेंशन नहीं, नॉर्मल क्या होता है? ये है हमारे पास एक ब्लॉक, ये है दूसरा ब्लॉक, इसका मास है m, इसका भी मास है m। यहाँ से ये फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से ये फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड फोर्स का F लिख रहा हूँ मैं, मतलब कि ये फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, मतलब कि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बैकवर्ड फोर्स। अब जो बच गया उसको ले लेंगे। बैकवर्ड फोर्स मतलब कि ये इनटू फॉरवर्ड मास अपॉन, इस बार हम इसको इससे कर देंगे, अपॉन टोटल मास। अब जैसे कि इसको ही ले लेते हैं, तो फोर्स मतलब कि या इसको रुक जाओ, F1 F2 M1 M2। तो F1 इंटू M2 प्लस M1 इंटू F2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा करके। यहाँ से कॉमन लेके करेंगे। तो अब इसके ऊपर से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो अब ये दो बेसिक से क्वेश्चन है, इनको करते हैं। तो यहाँ पे हमको फॉरवर्ड फोर्स दिया है 300 न्यूटन, बैकवर्ड फोर्स दिया है 100 न्यूटन, फॉरवर्ड मास दिया है 4, बैकवर्ड दिया है 6। अब हमारा वाला फॉर्मूला लगाते हैं।
नॉर्मल बोला है, मतलब कि दिस N1 यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, तो नॉर्मल इक्वल्स टू 300 मतलब कि फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास, ये प्लस बैकवर्ड फोर्स मतलब कि 100 इंटू फॉरवर्ड मास मतलब कि 4 अपॉन टोटल मास 10, ये सब काट दो तो 180 प्लस 40 मतलब कि 220, मतलब कि नॉर्मल यहाँ पे 220 का आ गया है। अब इसमें हम अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें पूछा है N1 N2 एक्सेलरेशन। अब पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन को आप निकालेंगे 7 अपॉन इन सब का सम 3 + 4 + 5, मतलब कि ये 12 आ जाएगा, मतलब कि 7/12 हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम N1 निकालते हैं। अब दिस वुड बी N1 एंड दिस वुड बी N2, तो N1 निकालते हैं। N1 के लिए सेम फार्मूला 3 × 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो फोर्स है ही नहीं ना, है ही ना यहाँ पे फोर्स, प्लस अब यहाँ पे मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ ये मास लेते हैं, जबकि हमें ये पूरा लेना है ना भाई, समझो ये पूरा लेना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 = 9, 9 × 7 अपॉन टोटल मास वही 12, तो 9 × 7 = 60, 3/12, तो ये हमारा आ गया 63/12। अब निकालते हैं N2 मतलब कि हमारा यहाँ नॉर्मल फोर्स, यहाँ का नॉर्मल फोर्स। अब हमें इस मास को लेना पड़ेगा, इसको × 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये भाई के लिए भी फोर्स नहीं है, ये भी बेचारा सिंगल। अब ये 5 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 अपॉन टोटल मास 12 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे नॉर्मल एक्सेलरेशन ये सब आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम टेंशन की बात करते हैं। जैसे ये अभी है, अभी इसके बाद और तरह के भी सिस्टम्स आते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये पुली हो गया, ऐसा ब्लॉक लगा है आपका, यहाँ पे ये जॉइंट है, यहाँ पे पूछता है एक्सेलरेशन बताओ, टाइम बताओ। यहाँ पे टेंशन के लिए भी बहुत हद तक के सेम है नॉर्मल का फोर्स, टेंशन के लिए बहुत हद तक के नॉर्मल का सेम फोर्स है, नॉर्मल के जैसा सेम फॉर्मूला है। जैसे कि ये आपका एक सिस्टम है, टेंशन तो लिखने दो भाई, ये आपका आ गया पुली, हाँ कुली नहीं, ये आ गया एक मास ब्लॉक, ये भी आ गया एक ब्लॉक। अब आपको यहाँ पे पूछेंगे टेंशन, भैया बताओ इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना गया, लाइफ वाला नहीं स्ट्रिंग वाला टेंशन पूछ रहा है, तो आप बोलोगे भैया जी अब हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी FBD बनाना पड़ेगा, भैया बता दो। मैं बोलूँगा ठीक है बताता हूँ। देखो इसमें भी सेम लग जाएगा, चलो मान लेते हैं 5 है, ये 6 है, यहाँ पे mg मतलब कि 50, यहाँ पे mg मतलब कि 60, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा देंगे टेंशन का फॉर्मूला, तो ये हम फिर से नॉर्मल लगाएंगे, बैकवर्ड इंटू फॉरवर्ड, रुको, बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास प्लस फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास अपॉन आपका टोटल मास। तो अब लगाएंगे यही फॉर्मूला, इसको इससे, इसको इसके, ये भैया को बढ़िया से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो 300 + 300/12 मतलब कि 600/12 टेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर से थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम पहले टेंशन निकालेंगे, टेंशन इन इच स्ट्रिंग। तो पहले टेंशन का डायरेक्शन बता दे तो भैया आपको, ये टेंशन ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ये भैया को टेंशन ऐसा जाएगा। अब mg निकालते पहले, ये 60, इनका 40, इनका 20। तो पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, हाँ एक्सेलरेशन थोड़ा इजी रहता है। अब देखो ये इनके कंपैरिजन में उल्टी डायरेक्शन में है ना, तो 40 + 60 कितना हो जाएगा 60, ये उल्टी डायरेक्शन में 60 अपॉन टोटल मास। एक चीज़ देखो ना, 60 - 60 0 हो गया, एक तरह से क्या हो गया, एक्सेलरेशन ही 0 हो गया ना, एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, अच्छी बात है। अब आगे का देखते हैं। अब टेंशन निकालेंगे, टेंशन इन इच स्ट्रिंग मतलब कि पहले इस स्ट्रिंग में, तो जब भी ऐसा 2 मास दिया है उसके पहले का टेंशन पूछा है, तो भैया इनको मान लो एक सिस्टम,
सिस्टम मान के कर लो। तो ये डायग्राम ऐसा बन जाएगा, ये 6 और ये भी 4 2 6 हो जाएगा, 6 6। टेंशन भी 0 आ जाएगा ना, देखो ना, टेंशन भी 0 आ जाएगा। बस यहाँ पे टेंशन आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा जनाब, यहाँ का टेंशन निकालते हैं। 6 4 10 10, यहाँ पे भी नहीं, सॉरी, हर इसमें टेंशन 0 आ जाएगा। ऐसी केस में तो हर इसमें टेंशन 0 आ जाएगा। तो इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से देखते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन लाते हैं। अब मैंने क्वेश्चन गलती का मालूम है क्या? तो अभी इस बार हम कुछ इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चन लाए हैं। तो पहले आला करते हैं। ये भैया जी को लगेगा mg, यहाँ mg। अब आप लोगों ने वेक्टर्स में तो पढ़ा ही होगा रिजोल्यूशन। तो ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो आप लोग रट्टा मार लो, इस साइड साइन थीटा लगता है इंक्लाइंड प्लेन में, तो ये हो जाएगा आपका m1g साइन थीटा। ये भैया पे यहाँ से ऐसा m2g साइन थीटा। एक चीज़ है, जैसे कि अब आप यहाँ देख रहे हो, ये कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, बट ये कांटेक्ट बिगाड़ रहा है, ये उल्टी डायरेक्शन में दे रहा है। तो इस बार थोड़ा सा ना साइन में चेंज आएगा, ये चीज़ आप लोग नोटिस करना। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले। एक्सेलरेशन आ जाएगा m2g साइन थीटा प्लस m1g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2। g साइन थीटा कॉमन ले लो, g साइन थीटा इक्वल्स टू m1 प्लस, अरे सॉरी, ब्रैकेट में m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। एक चीज़ दिख रही है, दिख रही है? ये इससे मर जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा g साइन थीटा। आ गया? अब इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, सब चीज़ नॉर्मल है। m1 इंटू m2g साइन थीटा। ये भैया कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा है। ये कॉन्टैक्ट बना रहा है, ये अच्छा है, पर ये भैया बहुत गंदा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये एक चीज़ क्या गलत कर देगा, हाँ नहीं सॉरी भाई, हाँ m2 इंटू m1g साइन थीटा करेंगे, पर क्योंकि ये कॉन्टैक्ट बिगाड़ रहा है इसको हम माइनस लगा देंगे। फिर अपॉन करेंगे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। यहाँ से फिर आप लोगों का आ जाएगा g साइन थीटा प्लस अरे यार सॉरी, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आ जाएगा आप लोगों का नॉर्मल। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल पुली। कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल पुली के लिए भी एक अलग सा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट फार्मूला। आप लोगों को भी अलग फार्मूला बताया जाता है, पर इससे शॉर्टकट बनेगा। इसके लिए हो जाएगा टेंशन इक्वल्स टू समीशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी का होल स्क्वायर अपॉन मास। ये होता है कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल पुली के टेंशन के लिए फॉर्मूला। अब इसके बेसिक पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस वीडियो को हम अच्छा खासा एक एंड दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ टी, जैसे मैं आपको फॉर्मूला था है उसके हिसाब से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टेंशन लिखते आना चाहिए। ये यहाँ पे एक टेंशन जाएगा, ऐसा टेंशन जाएगा, टेंशन टेंशन। अब देखो ये दो टेंशन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2t। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ से टेंशन कोफिशिएंट हमारा फॉर्मूला यूज़ करके। तो यहाँ पे लगाएंगे टेंशन का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है 1 1, यहाँ पे भैया 2 आ गया, 1 इंटू यहाँ पे जी का फोर्स ही नहीं है, जी का फोर्स ही नहीं है, 0 प्लस यहाँ पे 1 इंटू ये भैया को भी जी का फोर्स नहीं मिला, तो इंटू 0। जी का फोर्स मतलब कि उस वक्त वो अप्लाई होना चाहिए, मतलब कि mg फोर्स तो हर वक्त लगा रहता है, पर उस वक्त वो उसके कारण कुछ मोशन में आना चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, अरे कंट्रोल,
2 इंटू यहाँ पे जी लग रहा है मतलब कि 10 अपॉन कोफिशेंट 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वहाँ पे 1 का स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको ना भैया इधर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, इक्वल्स टू 20 अपॉन 1/2। रुको एक चीज़ देखो ना, ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया ना, 1 अपॉन 4/2 कितना होता है? 2 होता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टेंशन 20/3, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ, बट कुछ सजेशन है इसके पहले। देखो जेईई मेंस और जेईई एडवांस अच्छी एग्ज़ाम है, टफ है, आप लोग निकाल सकते हो, टेंशन मत लो। एनएलएम को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आप लोग इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।